हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री। और क्लास 12 केमिस्ट्री में हमारा चैप्टर चल रहा था एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। इसी को ही आगे हम आज कंटिन्यू करेंगे और एक बार देख लेंगे जो भी टॉपिक हमने अपने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिए। ठीक है, तो चलिए एक बार आप देख लीजिए लास्ट लेक्चर में जो भी टॉपिक हमने पढ़ लिए थे। चलिए, तो कुछ रिएक्शन हमने देख ली थी कि कैसे एल्डिहाइड और कीटोन को एक साथ मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं दोनों को अल्कोहल से। अलग अलग मेथड्स हमने देखे। फिर हमने बात की कि स्पेसिफिकली कैसे प्रिपेयर करेंगे एल्डिहाइड और कीटोन को और कई एग्जांपल भी देखे थे। तो पहला था एसिड क्लोराइड से, ठीक है, या हम कहें एसाइल क्लोराइड से, जिसको हम रोजनमुंड रिएक्शन के नाम से भी जानते हैं। हमने पढ़ा था कि ये एक प्रकार की नेम रिएक्शन भी है। इसके कुछ एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। फिर हमने बात की थी कि नाइट्राइल्स और एस्टर से भी बनता है, इसे कहते हैं स्टिफन रिएक्शन। तो नाइट्राइल्स और एस्टर से कैसे बनता है इसके भी हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए थे। ठीक है, चलिए फिर कुछ और क्वेश्चंस एग्जाम्पल हमने देख लिए थे। फिर बात की थी कि हाइड्रोकार्बन से कैसे बनता है और क्रोमिल क्लोराइड के यूज से कैसे जो है एल्डिहाइड बनता है। जैसे यहाँ पर हमने देखा टॉलिन के साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। यहाँ पर आ गया हमारा क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, इसके साथ CS2 और बन गया क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। फिर अगेन हाइड्रोलिसिस हुआ और हाइड्रोलिसिस से हमारे पास क्या आ गया, एल्डिहाइड आ गया। कौन सा एल्डिहाइड है, ये बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो ये रिएक्शन भी हमने लास्ट लेक्चर में देख ली। क्लियर है इतना? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगला, यूज ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड। ठीक है, CrO3। अब क्रोमिक ऑक्साइड का यूज क्या है, कैसे इससे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। टॉलिन और सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन। अब यहाँ पर कोई टॉलिन या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन है, इज कन्वर्टेड टू बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। क्या बन जाता है, ये बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। ठीक है, ऑन ट्रीटिंग किसके साथ, क्रोमिक ऑक्साइड यानी कि CrO3 के साथ ट्रीट करने में, किसमें, एसिटिक एनहाइड्राइड में। This benzaldene diacetate can be hydrolyzed to corresponding benzaldehyde। और फिर इससे क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर? जैसे आपको दिख रहा है यहाँ पर बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट, हाइड्रोलिसिस हुआ और क्या बन गया, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है? सिंपल समझ में आ रहा है? ये जो बेंजल्डिहाइड है, अब आप कहोगे कहीं कहीं पर अलग लिखा हुआ है, तो ये यही तो है। क्लियर? बेंजल्डिहाइड, सिंपल। चल, समझ में आया कि टॉलिन से या कोई भी सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन से क्या बन जाएगा, बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट। इस बेंजाइलिडीन डाइएसिटेट के जब हाइड्रोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतना? तो एक और मेथड हमने देख लिया है यहाँ पर कि क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 की प्रेजेंस में कैसे हम बनाते हैं टॉलिन से या सब्स्टिट्यूटेड टॉलिन से एल्डिहाइड। क्लियर? चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है बाय साइड चेन क्रोमिनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोजन। साइड चेन क्रोमिनेशन ऑफ टॉलिन गिव्स बेंजल क्लोराइड। क्या देगा, साइड चेन क्लोरिनेशन जब करेंगे तो क्या देगा, ये बेंजल क्लोराइड। आप देख सकते हैं यहाँ पे आ गया Cl2, है ना। क्लियर? विच और हाइड्रोलिसिस, फिर इसका हाइड्रोलिसिस होगा और अगेन क्या मिल जाएगा हमें, बेंजल डिहाइड। ये क्या है, एक कमर्शियल मेथड है ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल डिहाइड। तो बेंजल डिहाइड को मैन्युफैक्चर करने का ये क्या है, एक कमर्शियल मेथड भी है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट मेथड भी है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने इंपॉर्टेंट मेथड हमने देख लिए हाइड्रोकार्बन से। एक तो मिथाइल बेंजीन के ऑक्सीडेशन से, दूसरा क्रोमिल क्लोराइड से, तीसरा क्रोमिक ऑक्साइड से, और चौथा हमने देख लिया साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। क्लियर है? इसे आप नोट कर लीजिए बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट मेथड की बात करते हैं, बाय गटरमैन कोच रिएक्शन।
अब गटरमैन कोच रिएक्शन, ये भी एक नेम रिएक्शन है। अब देखते हैं इससे कैसे प्रिपेयर करते हैं हम एल्डिहाइड को। ठीक है, अभी तक हम एल्डिहाइड के स्पेसिफिक मेथड्स पढ़ रहे हैं, जहां पर स्पेसिफिकली हम सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड को प्रिपेयर करते हैं। ठीक है, तो व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव, तो कोई भी बेंजीन, जैसे यहाँ पर ये तो बेंजीन है, और बेंजीन का कोई भी डेरिवेटिव किसकी प्रेजेंस में, ये कार्बन मोनोऑक्साइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड is treated with carbon monoxide and hydrogen chloride in the presence of anhydrous aluminium chloride, यानी कि anhydrous AlCl3 या cuprous chloride CuCl2। ये क्या देता है, बेंजल्डिहाइड देता है या सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। क्या देगा, या तो बेंजल्डिहाइड या तो सब्स्टिट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। क्लियर है इतना? चलिए, तो इतना आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं, अच्छा ये गटरमैन कोच रिएक्शन, जहां पर हमने रोजनमुंड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, ये सारी इटार्ड रिएक्शन, ये सारी रिएक्शन लिखी थी, वहां पर भी आप गटरमैन कोच रिएक्शन को लिख देंगे। ये मेथड है एल्डिहाइड प्रिपेयर करने का। ठीक है, ध्यान रखना है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्लोराइड। क्लियर है? चलिए, अब बात करते हैं कीटोन के प्रिपरेशन मेथड की। बच्चों, हमने यहाँ पर अभी तक एल्डिहाइड के स्पेसिफिक मेथड्स पढ़े हैं प्रिपरेशन के। देखो, सबसे पहले हमने एल्डिहाइड और कीटोन दोनों के क्या पढ़े थे, सेम मेथड पढ़े थे, कि जिसमें जैसे ओजोनोलिसिस है तो सेम मेथड से एल्डिहाइड भी बनता है और कीटोन भी बनता है, तो ये मेथड्स पढ़े थे। फिर हम स्पेसिफिक मेथड्स की बात कर रहे हैं। स्पेसिफिक मेथड में कुछ मेथड जिनसे केवल एल्डिहाइड बनता है और कुछ मेथड जिनसे केवल कीटोन बनता है। तो चलिए, सबसे पहला है यहाँ पर प्रिपरेशन ऑफ कीटोन। तो एल्डिहाइड के सारे मेथड हमने देख लिए हैं, आप देख सकते हैं एक बार। पहला हमने देखा एसिड क्लोराइड से, फिर नाइट्राइल्स और एस्टर से, फिर बात की थी हमने हाइड्रोकार्बन से। हाइड्रोकार्बन में कई सारे पॉइंट्स हमने डिस्कस करे। चलिए, अब बात करते हैं कीटोन के प्रिपरेशन मेथड। चलिए, तो पहला है फ्रॉम एसाइल क्लोराइड। अब एसाइल क्लोराइड से कैसे प्रिपेयर करेंगे कीटोन को। पहला है ट्रीटमेंट ऑफ एसाइल क्लोराइड विद डाई एल्काइल कैडमियम। Dialkyl cadmium prepared by the reaction of cadmium chloride with Grignard reagent gives ketone। ये इससे क्या बनता है, कीटोन बनता है। तो क्या यहाँ पर रिएक्शन बोली जा रही है, यहाँ पर कहा जा रहा है प्लस dialkyl cadmium gives प्लस CdCl2। तो यही रिएक्शन यहाँ पे कही जा रही है कि एसाइल क्लोराइड को ट्रीट किया जाएगा डाई अल्काइल कैडमियम से। फिर जो डाई अल्काइल कैडमियम है वो बना कैसे, इसकी रिएक्शन करी हमने किसके साथ, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ। क्लियर इतना? तो हमारे पास है R2CD, सॉरी, तो हमारे पास ये आ गया डाई अल्काइल कैडमियम। आप देख सकते हो ये रहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसकी रिएक्शन की हमने कैडमियम क्लोराइड के साथ, तो बना डाई अल्काइल कैडमियम। ठीक है, विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर है? और इसकी जब रिएक्शन होगी किसके साथ, किसी भी एसाइल क्लोराइड के साथ, ये हमारा एसाइल क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हुई डाई एल्काइल कैडमियम के साथ। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, और बन गया हमारे पास कीटोन। क्लियर है? चलिए, नोट कर लीजिए इतना बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। तो पहला मेथड तो हमने देख लिया, दूसरा फ्रॉम नाइट्राइल। ठीक है, कुछ कुछ मेथड ऐसे ही हैं जो एल्डिहाइड में भी है। ठीक है, चलिए, तो नाइट्राइल से कैसे, नाइट्राइल ट्रीटिंग नाइट्राइल यानी कि साइनाइड विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमारा RMgX। ठीक है, फॉलोइड बाई हाइड्रोलिसिस, फिर होगा हाइड्रोलिसिस, फिर बनेगा कीटोन, यील्ड्स ऑफ कीटोन। तो आप ध्यान से देखो, ये हमारे पास है एक नाइट्राइल, या ये हमारे पास ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद ड्राई ईथर।
ये बना हमारा अगला प्रोडक्ट। फिर इसको हाइड्रोलिसिस किया और बन गया हमारे पास कीटोन। क्लियर? तो सिंपल सी रिएक्शन है कुछ कुछ। अच्छा, ये रिएक्शन डिटेल में हमने पढ़ी थी जब हमने एल्डिहाइड के मेथड पढ़े, ठीक है? तो वैसे ही आपको ये भी करना है। फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जैसे अभी हमने बेंजीन की बात भी की थी, जिससे बेंजीन से हमने क्या बनाया था, एल्डिहाइड बनाया था। वैसे ही बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन से हम कीटोन भी बना सकते। तो वहां पर हमने क्या यूज किया था, देखो, गटरमैन कोच रिएक्शन, कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl, एनहाइड्रस AlCl3 या CuCl2, है ना? तो सेम यहाँ पर भी देखो, when benzene or substituted benzene is treated with acid chloride, किसके साथ, एसिड क्लोराइड के साथ इसको ट्रीट करेंगे, किसकी प्रेजेंस में, एनहाइड्रस AlCl3 और CH2, इट गिव्स कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन। तो ये देगा कॉरस्पॉन्डिंग कीटोन, और इस रिएक्शन को कहा जाता है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन। ये क्या है, एक प्रकार की नेम रिएक्शन है, आपको ध्यान रखना। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन हमने पहले हेलोएरीन्स, हेलोएल्केन्स, हेलोअरीन्स चैप्टर में भी पढ़ा। क्लियर? तो आप देख सकते हो यहाँ पर कैसे यहाँ पर कीटोन प्रिपेयर हो रहा है। कीटोन ही तो है, इसको मान लो R, ठीक है? तो मान लो R, तो R COR, कीटोन ही तो है, ठीक है? चलो अगला है ड्राई डिस्टिलेशन ऑफ एसिड। तो एसिड के ड्राई डिस्टिलेशन से भी कीटोन बनता है। कैसे? ये आ गया हमारे पास एसिड, इसका किया ड्राई डिस्टिलेशन और बन गया यहाँ पर कीटोन। इजी मेथड था, ठीक है? तो कई सारे मेथड हमने यहाँ पर देख लिए। अब आपको क्या करना है, कुछ एग्जांपल लिखने हैं खुद से, ठीक है? तो ये आपका होमवर्क है, आप एग्जांपल से लिख के आएंगे। चलिए नोट कीजिए इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ क्वेश्चंस है यहाँ पर, और ये क्वेश्चंस आपको खुद से करने हैं। ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क। चलो एक दो क्वेश्चन हम यहाँ पर भी देख लेते हैं ना, कुछ कुछ। तो देखो, ये रिएक्शन कहीं पर देखी देखी लग रही है क्या? ये वाली जो रिएक्शन है क्या इस रिएक्शन से मिलती है? थोड़ा बहुत ध्यान से देखो। सेम यहाँ पर एनहाइड्रस AlCl3 CH2 दिया हुआ है, सेम ये दिया हुआ है, और बेंजीन दिया हुआ है। क्या ये रिएक्शन इससे मिलती जुलती है? ऐसे इसका प्रोडक्ट बना लेंगे। देखो ये आ गया, क्या बन रहा है, कीटोन बन रहा है, ठीक है? ये रिएक्शन भी अभी देखी थी, अभी हमने कैडमियम वाली रिएक्शन यहाँ पर की थी। देखो ये वाली रिएक्शन की थी अभी हमने, कैडमियम वाली। तो सेम ऐसे ही आपको ये भी करना है, ठीक है? क्या क्या कर लोगे आप, लिखोगे यहाँ पे C6H5 CH3CO CH2 CO CH3 प्लस CdCl2। सेम ये रिएक्शन भी हमने करी हुई है, CH3CO CH3। ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन जैसी है, कुछ 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 कुछ। तो ये आप खुद से कर लें, ठीक है? ये है आपके होमवर्क, ये होमवर्क है, ये आप खुद से करेंगे। चलिए तो होमवर्क आप एक बार नोट कर दीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, उनकी भौतिक गुण, ठीक है, एल्डिहाइड कीटोन्स के। तो सबसे पहले फिजिकल स्टेट की बात करते हैं। मीथेनॉल जो एक एल्डिहाइड है, इज गैस एट रूम टेम्परेचर। तो ये रूम टेम्परेचर पर यानी कि कमरे के तापमान पर गैसियस स्टेट में होती है। इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल एक वॉलेटाइल लिक्विड होता है, और अदर एल्डिहाइड और कीटोन आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। और जितने भी हमारे पास एल्डिहाइड है, कीटोन है, वो सभी रूम टेम्परेचर पर सॉलिड या लिक्विड होते हैं, ठीक है? चलिए बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। The boiling point of aldehyde and ketones are higher than hydrocarbons and ethers of comparable molecular mass. तो
जो एल्डिहाइड और कीटोन्स है उनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइड्रोकार्बन से ज्यादा होता है। इट इज ड्यू टू वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन इन एल्डिहाइड एंड कीटोन अराइजिंग आउट ऑफ द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। अब ये किस वजह से? वीक मॉलिक्यूलर एसोसिएशन की वजह से एल्डिहाइड और कीटोन्स के बीच में। ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट आर लोअर देन दोज ऑफ एल्कोहल्स ऑफ सिमिलर मॉलिक्यूलर मासेस। और इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो अल्कोहल से, जिनका सिमिलर मास होता है, उससे क्या होता है? कम होता है, ड्यू टू एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अब हेलो एल्केन्स और हेलो अरीन्स में हमने पढ़ा था, इसके अलावा अल्कोहल, फिनॉल और ईथर में भी हमने पढ़ा था कि अल्कोहल्स का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है। क्यों? क्योंकि उनके बीच में होती है इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इस वजह से उनका जो बॉन्ड बन जाता है वो काफी स्ट्रॉन्ग बन जाता है और उसे ब्रेक करने के लिए बॉइलिंग पॉइंट को इंक्रीज करना पड़ता है। ठीक है, जबकि एल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? अल्कोहल के बॉइलिंग पॉइंट से कम होता है। क्लियर है? किस वजह से? क्योंकि इनके बीच में कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती है। तो इतना आपको ध्यान रखना है। और और हाइड्रोकार्बन से तो इनका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हायर होता है, हाइड्रोकार्बन से हायर होता है लेकिन अल्कोहल से लोअर होता है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए इतना। आगे बढ़ते हैं। अगला है सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। द लोअर मेंबर ऑफ एल्डिहाइड। अब एल्डिहाइड के जो लोअर मेंबर्स, जो लोअर एल्डिहाइड है, कीटोन्स है, सच है जैसे कि मीथेनॉल है, इथेनॉल है, प्रोपेनोन है, ठीक है, आर मिसेबल विद वाटर। वाटर के साथ कैसे हैं? मिसेबल है। ठीक है, इन ऑल प्रोपोर्शन, हर प्रोपोर्शन, बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर, क्योंकि ये वाटर के साथ फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। जैसे कि हम यहाँ पर देख भी पा रहे हैं, ये अगर हम ये वाला बॉन्ड देखें यहाँ पर H2, ये H2O है, ये हमारे पास क्या है? एल्डिहाइड या कीटोन, कुछ भी हो सकता है। और यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखें तो क्या बना रहा है? हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि ये क्या होते हैं? मिसेबल होते हैं वाटर के साथ, ठीक है, मिल जाते हैं वाटर के साथ। ठीक है, मिसेबल और इमिसेबल दोनों आपको पता होना चाहिए। जैसे इमिसेबल, वाटर और ऑयल दोनों क्या है? इमिसेबल है। ठीक है, लेकिन वाटर और विनेगर दोनों क्या है? मिसेबल। वैसे ही ये भी क्या होते हैं? मिसेबल होते हैं। However, the solubility of aldehyde and ketone decrease rapidly and increase the length of alkyl chain. तो जैसे जैसे एल्काइल चेन की लेंथ बढ़ती जाती है, इनकी सॉल्युबिलिटी कम होती जाती है। और एल्डिहाइड एंड कीटोन आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। और ये सारे क्या होते हैं? एल्डिहाइड और सारे ही कीटोन क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट जैसे कि बेंजीन है, ईथर है, मीथेनॉल है, क्लोरोफॉर्म है, तो इन सभी में ये क्या होते हैं? सॉल्युबल होते हैं। नेक्स्ट ऑडोर की बात करते हैं। ऑडोर यानी कि इसकी स्मेल, इसकी गंध। द लोअर एल्डिहाइड हैव शार्प पंजेंट ऑडर। तो जो लोअर एल्डिहाइड है जैसे कि मीथेनॉल है, इथेनॉल है, इनकी एक शार्प पंजेंट स्मेल होती है। ठीक है, एज द साइज ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीज द ऑर्डर बिकम लेस पंजेंट। तो जैसे ही साइज बढ़ता जाता है तो इसमें जो स्मेल है वो कम पंजेंट होती जाती है। क्लियर? एंड मोर फ्रेगनेंट, और ज्यादा फ्रेगनेंट, खुशबूदार होती जाती है, पंजेंट कम होने लगती है। In fact, many naturally occurring aldehyde and ketone are used in the blending of perfume and flavoring agent. यहाँ तक कि कई सारे एल्डिहाइड और कीटोन ऐसे हैं जो परफ्यूम में ब्लेंडिंग के लिए और फ्लेवरिंग एजेंट की तरह भी काम आते हैं। ठीक है, तो हम समझ गए हैं। अगर हम ऑडोर की बात करते हैं तो जो हमारे लोअर एल्डिहाइड है वो कैसे होते हैं? उनकी एक पंजेंट स्मेल होती है, जबकि हायर वाले कैसे होते हैं? कम पंजेंट होते हैं और ज्यादा फ्रेग्रेंस वाले होते हैं, ज्यादा अच्छी खुशबू उनमें आती है। क्लियर है इतना? चलिए नोट कीजिए। तो चलिए बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। बाकी इसे कंटिन्यू करेंगे हम अपने आने वाले अगले सेशन में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।